सोचिए, एक ऐसी सेडान जो पहली नजर में आपको खूबसूरत लगे, हाईवे पर अपनी रफ्तार और स्टेबिलिटी से भरोसा दे, अंदर बैठते ही प्रीमियम फील कराए और अब अपने नए अपडेट्स के साथ पहले से ज्यादा स्मार्ट भी हो जाए। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो सिर्फ दिखने में शानदार नहीं बल्कि ड्राइविंग का मजा भी दे, तो आज की कार आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि स्कोडा ने अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया को 2026 के लिए नए अंदाज, नए फीचर्स और सबसे खास एक नए ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ अपडेट कर दिया है। जी हाँ, ये है नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट, जिसे भारत में 18 अगस्त 2026 को पेश किया गया है और यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड बनने की कोशिश करती है। पहली नजर में स्लाविया फेसलिफ्ट का डिजाइन आपको पूरी तरह नया नहीं लगेगा और यही इसकी खासियत भी है। स्कोडा ने इसकी खूबसूरत सेडान सिलहुट को बरकरार रखते हुए फ्रंट और रियर में जरूरी बदलाव किए हैं। सामने आते ही नई लेड हेडलैम्प सबसे पहले आपका ध्यान खींचती है। ग्रिल का डिजाइन ज्यादा शार्प और प्रीमियम दिखाई देता है। बोनट पर बनी मजबूत लाइंस कार को चौड़ा और ज्यादा रोड प्रेजेंस वाली फील देती हैं, जबकि बीच में मौजूद स्कोडा लोगो इसकी पहचान को और मजबूत करता है। नए डिजाइन के लेड लाइटिंग एलिमेंट्स स्लाविया को दिन और रात दोनों समय एक अलग विजुअल कैरेक्टर देते हैं। साइड से देखने पर स्लाविया की लंबी और लो स्लंग बॉडी इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती में से एक है। लंबे बोनट, साफ सुथरे डोर पैनल बॉडी के साथ अच्छी तरह मैच करते हो और VMS, क्रोम एलिमेंट्स और नए अलॉय व्हील डिजाइन मिलकर इसे एक क्लासी और स्पोर्टी लुक देते हैं। इसकी लंबाई 4541 मिलीमीटर, चौड़ाई 1752 मिलीमीटर और ऊंचाई 1507 मिलीमीटर है, जबकि व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर का है। यानी कार की प्रोपोर्शंस ऐसी हैं कि सड़क पर यह छोटी या कमजोर सेडान जैसी बिल्कुल नहीं लगती। 5 लोगों के लिए बनी यह सेडान अपने लंबे व्हीलबेस की वजह से केबिन में भी अच्छी जगह देने के लिए जानी जाती है। और अगर आपको ब्रिलियंट सिल्वर पसंद है तो इस रंग में स्लाविया फेसलिफ्ट काफी एलिगेंट नजर आती है। इसके अलावा अब कलर पैलेट में आर्कटिक सिल्वर और कैपुचिनो बेज जैसे नए शेड्स भी जोड़े गए हैं, जबकि शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, लावा ब्लू, डीप ब्लैक और चेरी रेड जैसे रंग भी उपलब्ध हैं। कैपुचिनो बेज की डिलीवरी दिसंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। मोंटी कार्लो वेरिएंट को ड्यूल टोन एक्सटीरियर और ब्लैक एक्सटीरियर एलिमेंट्स के साथ ज्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है। अब कार के पीछे आते हैं, जहां नए लेड टेल लैंप्स स्लाविया फेसलिफ्ट को अलग पहचान देते हैं। इन टेल लैंप्स में सीक्वेंशियल रेयर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जो कार के रियर को ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। बूट का आकार सेडान की पारंपरिक प्रैक्टिकलिटी को बरकरार रखता है और रियर बम्पर में भी अपडेटेड स्टाइलिंग देखने को मिलती है। कुल मिलाकर पीछे से स्लाविया का डिजाइन फ्लैशी होने के बजाय मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड रखा गया है और यही चीज इसे परिवार और एग्जीक्यूटिव दोनों तरह के बायर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। अब जैसे ही आप दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं, स्लाविया फेसलिफ्ट का कैबिन आपको एक फेमिलियर लेकिन ज्यादा रिफाइंड एनवायरनमेंट देता है। डैशबोर्ड लेआउट का मूल कैरेक्टर बरकरार है, लेकिन इंटीरियर में नए कलर स्कीम्स और अपडेटेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। सामने ड्राइवर के लिए 10.25 इंच डिजिटल कॉकपिट दिया गया है, जबकि इंफोटेनमेंट के लिए 10.1 योजक चिन्ह NCH टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इसलिए स्मार्टफोन को बार बार केबल से जोड़ने की जरूरत कम हो जाती है। ड्राइवर के सामने मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, जिसके जरिए कई कंट्रोल्स को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारी साफ तरीके से दिखाई देती है, जबकि इंफोटेनमेंट सिस्टम अब सिर्फ म्यूजिक और नेविगेशन तक सीमित नहीं है। नई जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम में गूगल क्लाउड के ऑटोमोटिव AI एजेंट पावर्ड AI कंपेनियन भी दिया गया है, जो भारतीय इंग्लिश एक्सेंट्स को पहचानने के लिए विकसित किया गया है और वॉइस कमांड्स के जरिए म्यूजिक, कॉल्स, क्लाइमेट सेटिंग्स और दूसरी फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। कंफर्ट की बात करें तो स्लाविया फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खबरों में से एक है रेयर सीट मसाज फंक्शन। यह अपने सेगमेंट में एक खास फीचर है और लंबी जर्नीज में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है। आगे की सीट्स भी आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन देने के लिए डिजाइन है, जबकि लंबे व्हीलबेस की वजह से रेयर पैसेंजर्स को पर्याप्त लेगरूम मिलने की उम्मीद रहती है। हेडरूम और कैबिन स्पेस भी एक मिडसाइज सेडान के हिसाब से प्रैक्टिकल है, यानी यह सिर्फ ड्राइवर फोकस्ड का नहीं बल्कि फैमिली टूरिंग के लिए भी अच्छी तरह सूटेड है। कैबिन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर AC वेंट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, USB कनेक्टिविटी और प्रीमियम ऑडियो सेटअप जैसे फीचर्स भी स्लाविया के इक्विपमेंट पैकेज को मजबूत बनाते हैं। सनरूफ भी इस मॉडल लाइनअप में मौजूद फीचर है, हालांकि एग्जैक्ट इक्विपमेंट वेरिएंट के हिसाब से बदल सकता है। स्टोरेज की बात करें तो दूर पॉकेट्स, सेंटर कंसोल एरियाज और कैबिन के दूसरे प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उपयोगी हैं। बूट स्पेस 521 लीटर का है, जो लगेज रखने के मामले में इस सेडान को काफी प्रैक्टिकल बनाता है। सेफ्टी में स्लाविया फेसलिफ्ट पहले से मजबूत पैकेज को आगे बढ़ाती है। स्कोडा के अनुसार 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और पूरी रेंज में 25 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स सुरक्षा पैकेज को मजबूत बनाते हैं। सबसे खास एडिशंस में 360 डिग्री एरिया व्यू कैमरा और पार्क पायलट के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स शामिल हैं, जिससे टाइट पार्किंग सिचुएशंस में कार को हैंडल करना आसान हो जाता है। स्लाविया ने ग्लोबल NCAP टेस्टिंग में एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। यहाँ एक जरूरी बात साफ कर देना भी जरूरी है। कई लोग स्लाविया फेसलिफ्ट में लेवल 2 ADAS, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट जैसी सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन स्कोडा की आधिकारिक 18 अगस्त 2026 की घोषणा में इन फीचर्स को स्लाविया फेसलिफ्ट के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के रूप में कंफर्म नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें पक्के तौर पर इस कार का हिस्सा बताना सही नहीं होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स को सबसे ज्यादा रहता है, यानी इंजन और परफॉर्मेंस।
स्लाविया फेसलिफ्ट में 2 टर्बो पेट्रोल TSI इंजन ऑप्शंस जारी रखे गए हैं। 1.0 योजक चिन्ह TRE TSI करीब 115 PS और 178 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है और इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल या नया 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यह नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक इस सेगमेंट में स्लाविया की सबसे बड़ी मैकेनिकल अपडेट्स में से एक है। वहीं 1.5 योजक चिन्ह TRE TSI लगभग 150 PS और 250 न्यूटन मीटर का ज्यादा पावरफुल इंजन है, जिसे 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक के साथ पेश किया गया है। 1.5 TSI मॉडल्स में अब रेयर डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.0 TSI रोजमर्रा की सिटी ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग के लिए पर्याप्त पंच देता है, जबकि 1.5 TSI उन बायर्स के लिए है जो ज्यादा तेज एक्सेलरेशन और स्पॉटी ड्राइविंग चाहते हैं। स्लाविया का सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट और हैंडलिंग के बीच अच्छा बैलेंस देने के लिए जाना जाता है। स्टीयरिंग डायरेक्ट फील देती है और कार हाई स्पीड क्रूजिंग में प्लांटेड महसूस होती है। 1.5 TSI DSG खास तौर पर तेज गियर शिफ्ट्स और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए आकर्षित करता है। हालांकि फेसलिफ्ट के लिए ऑफिशियल 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड फिगर्स स्कोडा की नई घोषणा में अलग से जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ अनुमानित नंबर्स को ऑफिशियल बताना सही नहीं होगा। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ऑफिशियल फेसलिफ्ट स्पेसिफिक RI फिगर की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। रियल वर्ल्ड फिगर्स ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और गियरबॉक्स के हिसाब से काफी बदल सकते हैं, इसलिए अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम माइलेज है तो 1.0 TSI ज्यादा सेंसिबल चॉइस हो सकता है, जबकि 1.5 TSI उन लोगों के लिए बेहतर है जो एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस को भी ज्यादा महत्व देते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो नई स्लाविया फेसलिफ्ट को क्लासिक प्लस सिग्नेचर, स्पॉटलाइन, प्रेस्टीज और मोंटी कार्लो ट्रिम्स में पेश किया गया है। मोंटी कार्लो सबसे ज्यादा स्पॉटी विजुअल अपील वाला ऑप्शन है, जबकि प्रेस्टीज ज्यादा प्रीमियम इक्विपमेंट पर फोकस करता है। कीमत की बात करें तो 18 अगस्त को अनवेल होने के समय कई मार्केट सोर्सेज ने करीब 12 लाख से 19 लाख रुपए के आसपास एस्टिमेटेड एक्स शोरूम रेंज बताई थी, लेकिन वेरिएंट वाइज फाइनल ऑफिशियल प्राइसिंग की पुष्टि स्कोडा की प्रेस रिलीज में नहीं की गई थी। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ऑफिशियल स्कोडा डीलर से एग्जैक्ट प्राइस और वेरिएंट वाइज इक्विपमेंट जरूर कंफर्म करना चाहिए। लॉन्च की बात बिल्कुल साफ है, स्कोडा ने अपडेटेड स्लाविया को भारत में 18 अगस्त 2026 को अनवेल किया है और बुकिंग शुरू होने की जानकारी भी सामने आई है, जबकि डिलीवरीज फेस्टिव सीजन के आसपास शुरू होने की रिपोर्ट है। इस कार का मुकाबला मुख्य रूप से वोल्क्सवैगन वर्टस, Hyundai वर्ना और होंडा सिटी जैसी मिडसाइज सेडान से होता है। स्लाविया की सबसे बड़ी ताकत है इसका यूरोपियन इंस्पायर्ड डिजाइन, सॉलिड रोड प्रेजेंस, टर्बो पेट्रोल इंजन्स, ड्राइविंग डायनामिक्स, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज और अब 360 डिग्री कैमरा तथा रेयर सीट मसाज जैसे फीचर्स। वहीं इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसका डिजाइन फेसलिफ्ट के बावजूद पूरी तरह नया नहीं है, ADAS फीचर्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और 1.5 TSI का 7 स्पीड DSG ऑप्शन उन बायर्स के लिए ज्यादा महंगा पड़ सकता है जो सिर्फ बेसिक फैमिली सेडान चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट आपके लिए सही कार है? अगर आप ऐसी सेडान चाहते हैं जो दिखने में क्लासी हो, हाईवे पर कॉन्फिडेंस दे, ड्राइविंग का मजा दे, फैमिली के लिए कंफर्टेबल हो और सेफ्टी को सीरियसली ले, तो स्लाविया फेसलिफ्ट निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट करने लायक कार है। खासकर 1.0 TSI के नए 8 स्पीड ऑटोमेटिक और रेयर सीट मसाज जैसे अपडेट्स इसे पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और अगर आपको परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद है तो 1.5 TSI DSG इस पूरी रेंज का सबसे एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। नई स्लाविया फेसलिफ्ट शायद कोई पूरी तरह नई कार नहीं है, लेकिन स्कोडा ने एक अच्छी कार को बदलने के बजाय उसे समझदारी से बेहतर किया है। डिजाइन में रिफाइनमेंट, कैबिन में टेक्नोलॉजी, सेफ्टी में कॉन्फिडेंस और ड्राइविंग में वही स्कोडा वाला कैरेक्टर, यही इस फेसलिफ्ट की असली कहानी है। अब आपकी बारी है बताने की, अगर आपके पास लगभग 12 से 19 लाख रुपए का बजट हो तो आप स्लाविया फेसलिफ्ट चुनेंगे या Hyundai वर्ना, होंडा सिटी या वोल्क्सवैगन वर्टस में से किसी एक को? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कार्स की डिटेल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार नई कार के साथ।